पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 7 पाठ 10 अतिथि देवो भव। नाम नहीं बताऊंगा, पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते। कोई ना कोई आगंतुक उनके साथ अवश्य बैठता है। बड़ा चाहे मैं उतना न हूँ, पर इसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया यह याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आ धमकते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पढ़ा भी कि अतिथि देवो भव। पुराणों में कई कहानियाँ मिली जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा। मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि न हो, अर्थात आने का दिन निश्चित न हो। मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिसका समय न हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं जाने में भी असमय हो। तात्पर्य कि कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से ज़रूर कांपता हूँ। कारण कि मैं कामकाजी आदमी हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है। जिसको देखिए वही व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं, उनमें एक यह कहना भी कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। न मान लीजिए तो वह कभी हाथ न लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय शंकाकुल हो उठता है। अतिथि देव आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं। यूँ आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे अधिक महंगी है ही। कभी कभी दोनों का जब समन्वय हो जाता है तब तो कुछ पूछिए ही नहीं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा। पहले अतिथि देव छठे क्षमा से कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ न थे। दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी न थी। 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी। कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं बने थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था। पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लगाएं। जब अपने सोने के लिए ही जगह पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए कहाँ बिस्तर बिछाएं। जब अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं है तो उनके साथ संलाप का 1 घंटा कहाँ से निकालें। मगर यह आपकी लाचारी आप तक रही। यह सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे। आपको छोड़कर आखिर वे जाएं भी कहाँ। आपसे बढ़कर उनका कोई आत्मीय हो भी तो। अभी हाल में मेरे यहाँ तक अतिथि देव पधारे। पधारने के पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, अतः मिलने की बड़ी उत्कंठा है। यह गौण रूप से एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। अब काम गौण था या मैं, यह आपसे क्या कहने की ज़रूरत है, पर चाहे जैसे भी हो उन्होंने मुझे याद किया। इसके लिए मैं उनका अनुग्रहित अवश्य हूँ। अपने अतिथियों की
वैयक्तिक विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो जाएगी और वेद व्यास का यह दावा कि महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकेगा खंडित हो जाएगा। महर्षि के वचन की मर्यादा भग्न करना नहीं चाहता। एक मेरे नियमित अतिथि हैं, नियमित इसलिए कि उन्होंने मुझे अपना शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मज़ेदार, एक से एक पुरलुत्फ, खासकर भोजन के मामले में बहुत ही सावधान। उदाहरणार्थ, दाल में कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद है। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं यह जान चुका हूँ कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया। भगवान ने आंखें दी हैं देखने को और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं, यह मुझे स्वीकार नहीं। अतः जब कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीद कर शुद्ध घी खाता है तो पहुँचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूँ या कभी हल्के मुस्करा देता हूँ। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ और वह है प्रत्यक्ष। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए ही उपयोगी हैं। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर गया। 3 महीने हो गए, जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है और मैंने जो कहा वह क्या मुझ पर भी उतना ही लागू नहीं है? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। लेखक देवेंद्र वर्मा।